आप यहाँ आ जाए। हाँ भाई, हिला ली दुनिया। ये मुंबई इंडियंस बार बार दुनिया हिलाने जाती है और पता नहीं क्या हिला के आ जाती है। क्या हुआ है? तुम तो सबको बाटले में उतारने वाले थे। पिछला मैच एमआई ने जीटी को जिस तरह से हराया था तो ऐसा लग रहा था मुंबई इंडियंस अपने पुराने वाले फॉर्म पे आ गया है, लेकिन पांड्या की टीम फिर से वही हाल है जो पिछले कई मैच से होते आ रहे थे। आकाश अंबानी राइट नाउ धीरे धीरे समझ आ रहा है कि गोइंग का हर टाइम इतने गुस्से में क्यों रह रहे हैं। और बात भी सही है यार, गुस्सा कैसे ना आए। एक ओनर वहां पे बैठा हुआ है और टीम लिटरली होटल में टट्टी करने के बजाय यहाँ पे मैदान में आके हग रहे हैं। इन दो जीनियस के ब्रेन्स को निकाल के हम बाजार में बेचेंगे तो बहुत अच्छा प्राइस आएगा। पोलार्ड वॉचिंग एमआई स्ट्रगलिंग अगेंस्ट सीएसके। कंट्रोल उदय भाई कंट्रोल, क्योंकि इन्होंने जितने भी खौफ मना के गए थे ना, वो हार्दिक भाई लिटरली इनकी जो है वो खौफ खत्म करते जा रहे हैं। इस तरह से उनकी टीम की परफॉर्मेंस गिरते हुए जा रही है। सीएसके बैटिंग लाइनअप इन दिस सीजन: ऋतु दुबे, ब्रेविस, संजू, आयुष। और बिल्कुल सही बात है, वो संजू सैमसन की कमाल की सेंचुरी के बदौलत जाके पहुंची थी 207 रन, तब जाके इतने बड़े मार्जिन से जीत पाई है सीएसके। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। सीएसके की ये विन हिस्टोरिक विन है। आईपीएल में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली टीम बन चुकी है सीएसके। और इतने बड़े मार्जिन से जीतने के बाद सीएसके पॉइंट्स टेबल में 5 नंबर पे चली गई है। मैं तो कहता हूं सीएसके वालों, हार्दिक पांड्या को प्लीज एक मेडल आप जो है अपनी तरफ से दे ही देना। जस्ट 38 रन इन 2 ओवर फ्रॉम कुंफू पांड्या। हार्दिक पांड्या लिटरली आज इतना बड़ा ब्लंडर मारा है एज ए कैप्टन, एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन ऑल्सो। बहुत बड़े एमआई के लिए फ्रॉड माने जा रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं हो रहा है। बातें चल रही है कि हार्दिक पांड्या के अंदर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन लिटरली बात यह है कि आप अगर खुद एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि कौन करेगा। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं दूसरी तरफ आऊं तो संजू सैमसन ने फिर एक 100 मार दिया है। बंदा लिटरली सीएसके के लिए इतने लॉयल है कि सीएसके आते ही ये 7 इनिंग में 2 सेंचुरी मार दिया है। और जब से खेल रहे थे राजस्थान में टोटल 2 सेंचुरी थी इनकी। मतलब चैटा लिटरली सीएसके को सिंगल हैंडेडली लेके जा रहे हैं, क्योंकि बाकी बैटर्स उस तरह का काम नहीं कर रहे हैं। जब पूरी टीम हग रही है तो किसी को तो सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं इनके साथी कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ फिर से आज अच्छा दिखे थे, लिटरली बढ़िया दिखे थे। फिर से जाके अपना विकेट फेंक के चले आए। कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, भाई बॉलिंग करनी आती है तो मेरे सामने मत आया कर प्लीज। और रही बात दुबे जी की, तो लगता है कि ट्रेन से सफर करते करते दुबे जी का डाउनफॉल आ। वो तो ट्रेन है इसलिए जल्दी आउट होना पड़ा, वरना बताता। सीएसके तू पहले ये देख, ट्रेन से ट्रेवल करके घर आया था। फिर बात करूं एमआई की बैटिंग लाइनअप पे, तो इनके ओपनर दानिश मालेवर, दानिश भाई आते हैं जाते हैं, पता नहीं चल रहा है कि आज फिर से 0 में आउट हो गए हैं। मतलब दानिश भाई रह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था। इनकी टीम 2 ओवर पे 3 विकेट गंवा दिए थे 11 रन पे। उसके बाद फिर आते हैं कैप्टन सूर्या भाऊ। लिटरली सूर्या भाऊ को बैटिंग करते हुए ऐसे नजर आ रहा था पता नहीं कौन सा टेस्ट देख रहे हैं, जहां पे पुजारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहां चोट खा रहा है, वहां चोट खा रहे हैं, इतने लड़ रहे हैं। वो ऐसे समझ नहीं आ रहा था पता नहीं हम टेस्ट देख रहे हैं कि ये कोई T20 देख रहे हैं। और फिर बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करते हुए लड़ते झगड़ते सूर्या भाऊ 30 पे 36 रन मार के आउट हो गए। भाई मुझसे उम्मीद मत लगा बीकेएल, मैं अकेले क्या कर लूंगा। टुडे सूर्य कुमार यादव स्कोर्ड 36 रन इन 30 बॉल विद स्ट्राइक रेट ऑफ 120, दैट टू व्हाइल चेजिंग 200 रन्स, बट हर्षा भोगले इज स्टिल साइलेंट। जी हर्षा सर क्या हो गया, क्यों नहीं बोल रहे हैं? यहीं पे अगर विराट कोहली 160 की जो टारगेट चेस करते हुए 130 के भी अगर स्ट्राइक रेट से खेलते हैं ना, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या विराट कोहली का स्ट्राइक रेट एक क्वेश्चनेबल नहीं है? लेकिन यहाँ पे सूर्य कुमार यादव 120 की स्ट्राइक रेट से खेल के आ रहे हैं। 200 का टारगेट, 200 प्लस टारगेट सेट किया हुआ है, लेकिन ये कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि भाई पता नहीं क्या है, चिड़ क्या है आखिर विराट कोहली और इतने बड़े लीजेंड से। सीएसके की बॉलिंग यूनिट बहुत तगड़ी नजर आ रही है, बहुत कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। खास करके अकील के आने के बाद ये टीम बहुत ही तगड़ी नजर आ रही है। क्या कॉम्बिनेशन मिल रहा है नूर और अकील की। आप हमारे भाई हो, आप हमारे ज्यादा भाई हो, आपके लिए हम ईद का खर्चा उठाएंगे, बताइए। सीएसके इस तरह से खेलते हुए जाएगी ना तो बाकी टीम डरेंगे और लिटरली सीएसके के पास बहुत बड़ा चांस रहेगा टॉप 4 में क्वालिफाई करने का, मतलब प्लेऑफ में जाने का और भाई अच्छा से फेयरवेल देने का। बात रही माही भाई की, पता नहीं कब आएंगे। हर दिन यही बोला जा रहा है कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, तो पता नहीं कब आएंगे। आप भी तो आइए। हम आएंगे
जरूर आएंगे, हम अंतिम में आएंगे। और वीडियो एंड होने से पहले मैं शाउट आउट देने वाला हूं मुकेश चौधरी को। कमाल के इंसान है भाई, ये क्या जुनून है इसके अंदर। इनकी मदर की 2 दिन पहले डेथ हुई है, उसके बावजूद भाई साहब आते हैं, चेन्नई टीम को कंट्रीब्यूट करते हैं, कमाल की बॉलिंग करते हैं, फिर जो है चेन्नई जीत जाती है। शाउट आउट है भाई, सैल्यूट है। वॉचिंग मुकेश चौधरी बोल हिज हार्ट आउट जस्ट 1 डे बिफोर लूजिंग हिज मदर। तुम जो कर रहे हो वो बड़ी हिम्मत का काम है। डेफिनेटली यार सैल्यूट है मुकेश चौधरी। और उतना ही रिस्पेक्ट गेन किए हैं सीएसके के मैनेजमेंट। जिस तरह से आपने देखा था मैच के दौरान एक ब्लैक बैंड पहन के सारे प्लेयर्स खेल रहे थे, तो वो कॉन्डोलेंस जता रहे थे उनकी मदर की डेथ के लिए। वो तो सैल्यूट है सीएसके को, और लिटरली दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और सैल्यूट है यार आपको। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू। खत्म।